कौन होता है ये लड़का? लड़की का कमाई खा के बेच सकता है। हाँ जी, तो कहा गई वो जामुनी कलर के बाल रंगवा के जेंडर इक्वालिटी की बातें चोदने वाली। सिर्फ एक बात मुझे आपसे जाननी है, अगर इस सेम चीज कोई आदमी या पुरुष बोलता तो उसका कितना आउटरीच होता? अगर सेम चीज किसी आदमी के पास पैसा धन दौलत होती तो यही औरतें फिर एलिमनी का छाती कुटती कि एलिमनी चाहिए। और एलिमनी भी ऐसे नहीं कि नीड सिर्फ पूरी नहीं, पूरा का पूरा उसका आधा घर, उसकी सारी प्रॉपर्टी इनको चाहिए होती है। ये समाज बोलता है कि डाउरी इलीगल है, तो एलिमनी इलीगल कैसी हुई भाई? ये तो लीगल एक्सटॉर्शन हुआ। कुछ पढ़ी लिखी महिलाएं जिनको थोड़ा सा सिस्टम का लूपहोल पता चल चुका है कि सिस्टम में क्या लूपहोल है, उसका इतना गैर यूज कर रही है, इतना मिस यूज कर रही है। मैंने एक केस देखा कि एक ऑटो वाला 2 लाख रुपए लोन निकाल के उस औरत को दे रहा है, फिर भी वो बोल रही है कि 20 लाख रुपए चाहिए। किस बेसिस पे भाई? किस बेसिस पे? समाज मानता है जो रेप होता है वो औरत के साथ फिजिकल करने से होता है, जबरदस्ती से। मान लिया उसकी सारी इज्जत उसकी योनि में होती है, ये समाज मानता है। तो आदमी की इज्जत उसके पैसों में होती है, उसके स्टेटस में होती है। और ये कुछ महिलाएं सिस्टम का लूपहोल निकाल के उस आदमी के सारा पैसा, सारी प्रॉपर्टीज लेके जाती है, तो क्या इसको मैन रेप नहीं माना जाएगा? रही बात मेरी कॉम जी की, तो उसका फिल्म आई थी 2012 में, प्रियंका चोपड़ा स्टारर। तो उसमें प्रॉपरली उसने कबूल किया है, प्रॉपर उसके स्टेटमेंट से कई इंटरव्यूज में, और मूवी भी उस बारे में थी कि किस तरह से उस आदमी ने उसकी बॉक्सर बनने में हेल्प की, फिजिकली, इमोशनली, हर एक चीज से। और जैसे ही ये मैरी कॉम एक वर्ल्ड क्लास एथलीट बन गई तो उस आदमी को उसने इस तरह से नेशनल टेलीविजन पे बेइज्जत किया। मतलब हेंस प्रूव्ड, मैं जो हमेशा बोलता हूं, औरत कभी भी इंफीरियर आदमी को चूज नहीं करती है। विमेन नेवर चूज अ इंफीरियर मैन, विमेन नेवर चूज अ इंफीरियर मैन, विमेन नेवर चूज अ इंफीरियर मैन। 3 बार बोल दी। कभी किसी ने कभी देखा आपने कि किसी IAS ऑफिसर ने किसी चपरा जी से शादी कर ली हो? नहीं देखेंगे आप। बट उसी जगह पे एक आदमी को जरूर देखोगे कि वो IAS ऑफिसर है, बट या कोई भी अच्छे पोजीशन पे, पर वो अपने से इंफीरियर लड़की से शादी कर रहा है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डिवोर्स के रीजन क्या है पता है? आदमी जो पैसा कमा रहा होता है, उसकी जॉब चले जाती है, उसका बिजनेस खराब हो जाता है, तो उस वजह से ग्लोबली डिवोर्स होते हैं। ग्लोबली ये पूरा समाज महिलाओं को प्लीज करने में लगा हुआ है। देवी मानते हैं, देवी का रूप मानते हैं। बच्चा पैदा हुआ है तो बच्चा हुआ है, बेटी अगर बेटी पैदा हुई तो लक्ष्मी हुई है। अगर इतने ही देवी का रूप होती है महिलाएं, तो 80% केसेस फेक कैसे होते? ये सरकारी आंकड़ा है, मैं अपने मुंह से नहीं बोल रहा हूँ। 80% डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस फेक है, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस का पूरा जो लॉ बनाया, पूरा का पूरा आदमी के खिलाफ बनाया भाई। मतलब ऐसे ऐसे कानून मैं आपको मुंह से बोलता हूँ लेमन लैंग्वेज में कि औरत ने बोल दिया तो सही है, बस उसके लिए कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। उसने बोल दिया ना बिकॉज वो देवी का रूप है, तो वो सच हो गया। और कोई महिलाएं किसी आदमी के ऊपर गलत इल्जाम भी लगाती है तो उसके खिलाफ भी कोई कानून नहीं है कि यार तुम गलत इल्जाम लगा रहे हो तो आपको भी वही सजा मिले। आपको अगर डोमेस्टिक वायलेंस जो 80% केसेस आपको फेक आ रहे हैं, उसको अगर कम करना है तो आपको सिर्फ एक वहां पे ऐड करना है, एक आदमियों के लिए ऐड करना है कि भाई सब कुछ ठीक है, आदमी औरत देवी का रूप है, सब कुछ है, उसकी सब बातें सही है। आपको सिर्फ वहां पे एक कॉलम ऐड करना है कि सबके लिए आपको प्रूफ देना पड़ेगा। 2026 हम जी रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सारे प्रूफ आपको मिल सकते हैं, मोबाइल, इंटरनेट सब कुछ है। और अगर इस कानून के तहत कोई भी महिलाएं गलत इसका यूज करते हुए पाई गई तो जो सजा आदमी को मिलना चाहती थी, जो सजा आदमी को मिलने वाली थी, वो सजा औरत को मिलेगी। आप देखिएगा उसी दिन 50% केसेस खत्म हो जाएंगे आपके डोमेस्टिक वायलेंस, जो फेक डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस है इस देश में बन रहे हैं। और आदमी को मैं बोलना चाहूंगा, यार बी लाइक अ मैन। आदमी के सपोर्ट करने के लिए रेडी नहीं है आजकल, आज की डेट में। उसके साथ हो रहा है ना, होने दो यार, उसके साथ हो रहा है ना, मेरे साथ तो नहीं हो रहा है भाई। सबका नंबर आएगा, तेरा नंबर नहीं आएगा तो तेरे भाई का नंबर आएगा, तेरे भाई का नंबर नहीं आएगा तेरे बेटे का नंबर आएगा। पर जब भी किसी भी जेंडर को आप डिस्टिल करेंगे, वहां पे देखिएगा कि उसका मिसयूज जरूर होगा, क्योंकि वो औरत है, ह्यूमन बीइंग है। आदमी भी एक ह्यूमन बीइंग है, औरत भी एक ह्यूमन बीइंग है। उसमें सारे मेरिट्स और डिमेरिट्स ह्यूमन बीइंग्स के रहेंगे, या किसी एलियन या देवी के नहीं रहेंगे, गॉडेस के नहीं रहेंगे। ये जितना जल्दी समझेंगे उतना जल्दी ये समाज सुधरेगा और आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।